Hello students, welcome to your painting classes. Today's topic is sculptures of the contemporary Indian artist. Sculptures are the three-dimensional art from the made of stones, metal, wood, wax, clay or any other materials used by the artist of present time to present their feelings or aesthetics. स्कल्प्स क्या होते हैं? 3D आर्ट वर्क हमारा जो होता है वो स्कल्पचर कहलाता है। 3D आर्ट वर्क, ठीक है। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में जो हमारी मूर्तियाँ होती हैं, चाहे वो बड़ी मूर्तियाँ हो जो हमारे मंदिर में रखी होती हैं या फिर शो पीस होता है या फिर वो कहीं भी रखा हुआ स्टैचू हो, वो सब क्या है? हमारा स्कल्पचर है। तो हमारे इस चैप्टर में क्या पढ़ना है हमें? इंडियन मॉडर्न स्कल्पचर्स। ओके, टेम्प ऑफ फ्लेवर इसका मतलब है श्रम की विजय। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, इसमें 4 ह्यूमन 1 2 3 4 ये 4 जो है ये लेबर है और ये एक बहुत बड़े स्टोन को यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और किससे? इन इन लकड़ियों के थ्रू। ये जो वुड है इसे वुडन स्टब के मदद से हेल्प से इसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें इनकी मेहनत को डीपी राय चौधरी इसके आर्टिस्ट हैं, इस मास्टरपीस के आर्टिस्ट हैं और ये चेन्नई एंड न्यू दिल्ली में है। इससे इसको ना हटाने की कोशिश करें तो उन्होंने डीपी राय चौधरी ने इनकी मेहनत को दिखाया है। यहाँ इनके मसल्स देखिए, सब कुछ इनका हार्डवर्क, इनके फेस एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि ये कितनी मेहनत कर रहे हैं और कितना फेम में है। ठीक है, तो आपको ये ज़रूर देखना है। इसमें ये क्वेश्चंस आते हैं कि कितनी फिगर है, क्या है। तो 4 फिगर है, 4 ह्यूमन बीइंग है और एक बड़े से स्टोन को हटा रहे हैं वुडन स्टब की हेल्प से। तो हमारे इस आर्ट वर्क में यही है, इतना। और इसमें आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं। बस आपको याद क्या करना है, इसके आर्टिस्ट कब बना, कहाँ बना, किस मीडियम में बना है, ये सब आपको लर्न करना है। तो आगे यही पढ़ते हैं। इस मास्टरपीस का नाम है ट्रिम्प ऑफ फ्लेवर। आर्टिस्ट हैं इसके डीपी राय चौधरी। मीडियम है ब्रॉन्ज एंड सीमेंट में। मैं आपको बता चुकी हूँ बेटा, ये 2 जगह बना है हमारा, ठीक है। एक चेन्नई में और सेकंड हमारा न्यू दिल्ली में। कब बना? फर्स्ट जो बना था, जो मेन है, 1954 में बना था। कंटेम्प्रेरी मॉडर्न पीरियड है इसका। और कहाँ पर है ये? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन देखते हैं हम। In its original form, this idol was made of bronze and cement on the beach of Madras, now Chennai, by देवी प्रसाद राय चौधरी in 1954 AD. ओके, ये ब्रॉन्ज और सीमेंट में बना है। एक बना है मद्रास में, जिसका अब पहले मद्रास अब चेन्नई में बनाया था। डीपी राय चौधरी ने बनाया था 1954 में। इट्स वन प्रोटोटाइप हैज़ बीन सेट अप the main gate of National Gallery of Modern Art, Jaipur House, New Delhi. In this idol, the sculptor has shown the labor of the delicate laborer in form of victory. The 4 laborers are engaged in doing work in a group. They have been shown in different poses trying to move a huge rock with the help of wooden stub. जैसे कि अभी आपको बताया, मॉडर्न आर्ट जयपुर में, जयपुर हाउस न्यू दिल्ली में है। और इसमें स्कल्पटर यानी कि शिल्पकार जो आर्टिस्ट हैं हमारे, उन्होंने लेबर का इतनी मेहनत, इतनी डेडिकेशन के साथ काम करना शो इसमें करा गया है। ठीक है, कि वो कैसे एक पत्थर को हटाने की कोशिश कर रहे हैं वुडन स्टब से। कॉन्सिक्वेंटली द प्रेशर falling on muscles of the laborers has been shown very beautifully with their entire physical anatomy. मोस्टली मेनली इसमें क्या दिखाया है, जो मसल्स हैं हमारे लेबर्स की, कितनी वो मेहनत कर रहे हैं। आपको इस आर्ट वर्क को देख के ना, मतलब उन्होंने इतना ब्यूटीफुली, इतना डिटेल में उसको निकाला है मास्टरपीस को। फॉर दिस पर्पस अपर पार्ट ऑफ देयर बॉडीज has been shown in naked and leon part has been covered only with a small lungi. लुंगी तो आपको पता ही है कि छोटा सा कपड़ा, लुंगी पहने हुए हैं। ऊपर उन्होंने कुछ नहीं पहना है और वो मेहनत कर रहे हैं इसको पत्थर को हटाने के लिए। Their heads are also covered with a piece of cloth. In the long run, these laborer has been shown successful in performing their work. This very movement is very basic moral of this ideal that is trump of flavor of the victory of flavor. ठीक है, इसमें क्या दिखाया गया है?
इन्होंने जो मेहनत करी है उसको उन्होंने पत्थर को हटाया है, इसमें ये शो करा है। अब हम थोड़ा-सा पढ़ते हैं डीपी राय चौधरी के बारे में। इनमें से आर्टिस्ट से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये भी पढ़ना है। डीपी राय चौधरी जो हैं, शॉर्ट देवी प्रसाद राय चौधरी इनका फुल नेम है। ईयर है इनका बर्थ 1899 to 1975। डीपी राय चौधरी वाज बोर्न इन रंगपुर, बांग्लादेश। ओके, ये पूछा जा सकता है कि कौन से आर्टिस्ट हैं जो बांग्लादेश से हैं, तो वो कौन थे? डीपी राय चौधरी, क्योंकि तब क्या था, बांग्लादेश इंडिया का ही एक पार्ट था। ही लर्न बेसिक्स ऑफ पेंटिंग्स फ्रॉम अबिंद्रनाथ टैगोर। आपने बंगाली स्कूल में पढ़ा है, अबिंद्रनाथ टैगोर ने आपका एक स्कूल खोला था जिसको हम बंगाली स्कूल के नाम से जानते हैं। बट ही फेल्ट माइथोलॉजिकल थीम्स ऑफ पेंटिंग अनइंटरेस्टिंग। लेकिन अबिंद्रनाथ जो टैगोर थे उनके स्कूल में माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स की ही पेंटिंग्स होती थी जिनमें इनको इंटरेस्ट नहीं था, तो इन्होंने अपना जो करंट प्रॉब्लम थी, बेसिक्स प्रॉब्लम थी, उन्होंने अपनी मूर्तियाँ उन पे बनाई। देयरफॉर ही स्टार्टेड मेकिंग पेंटिंग्स ऑन मैन, वुमेन एंड लेबरर्स engaged in work. He got expertise in delineating muscles of the laborer when they engage in specific work. Okay, उन्होंने क्या किया, जो ये डेली के वर्क होते हैं, हार्ड वर्क, इनके फेस एक्सप्रेशंस, इनके मसल्स को शो किया। डीपी राय चौधरी वाज अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर ऑफ ललित कला एकेडमी, न्यू दिल्ली। डीपी राय चौधरी जो थे ललित कला एकेडमी के डायरेक्टर भी अपॉइंट हुए थे, एंड डायरेक्टर ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को आप सबको पता है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि हमारी जितनी भी हेरिटेज हैं ऑल वर्ल्ड, उनको जो सपोर्ट करती है, उनकी केयर करती है, वो यूनेस्को है, उसके डायरेक्टर भी रही। आर्ट सेमिनार टोक्यो, जापान, ही वाज ऑनर्ड विद द डिग्री ऑफ डीलिट फ्रॉम रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी, कोलकाता, एंड पद्म भूषण बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब डीपी राय चौधरी को कौन सा प्राइज मिला? पद्म भूषण। ठीक है, पद्म भूषण मतलब थर्ड हाईएस्ट प्राइज ऑफ इंडिया, पद्म भूषण। और इनका जो आर्ट वर्क था वो था लेप्चा गर्ल, ग्रीन एंड गोल्ड, निर्वाणा ब्रिज एंड दुर्गा पूजा प्रोसीजंस आर द अदर वर्क ऑन डिफरेंट मीडियम क्रिएटेड बाय हिम। तो ये था हमारा डीपी राय चौधरी के बारे में। देखिए, इनका बर्थ हुआ था 1899 को, डेथ हुई थी 1975 को। कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में ही हुआ था, तब ये इंडिया का ही एक पार्ट था। और इन्होंने जो लेबर क्लास लोग होते हैं उनकी लाइफ पर बेस्ड इन्होंने अपना आर्ट वर्क बनाया। पेंटिंग्स भी बनाते थे, लेकिन फेमस हुए हमारे डीपी राय चौधरी अपने स्कल्पचर से। ठीक है, तो ये क्या थे? ये ललित कला एकेडमी के डायरेक्टर भी बने थे, यूनेस्को में डायरेक्टर भी बने थे, रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी ने इन्हें डीलिट की डिग्री भी दी थी। इनका पद्म भूषण भी इनको मिला है डीपी राय चौधरी को। और इनका आर्ट वर्क है लेप्चा गर्ल, ग्रीन एंड गोल्ड, निर्वाणा ब्रिज एंड दुर्गा पूजा प्रोसीजंस एंड देयर मैनी अदर्स। ओके, सो ये था हमारा डीपी राय चौधरी के बारे में। एक बार आप और देख लीजिएगा ये पेंटिंग। देखिए, आपको सिर्फ पेंटिंग देखोगे और ये ऑडियो सुन लोगे एक बार, तो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख पाओगे। इसमें बहुत डीपी राय चौधरी मैं इतनी बार बोल चुकी हूँ कि आपको याद हो गया होगा। टेम्पो फ्लेवर के जो आर्टिस्ट हैं वो कौन है? डीपी राय चौधरी एक बहुत बड़ा स्टोन है जिसको चार जो मजदूर हैं वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। किससे? वुडन, एक लकड़ी से, कि उसकी हेल्प से ना इसको लकड़ी को नीचे लगाकर उस पर प्रेशर डालकर, और वो जो प्रेशर ये हार्ड वर्क कर रहे हैं इनकी बॉडी में इजीली आप देख सकते हैं कि ये लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। कब बना? 1954 को। कहाँ बना? दो जगह, चेन्नई, और एक जगह बना आपका 1959 न्यू दिल्ली। सो ये था हमारा ट्रिम्पो फ्लेवर, आपका एक टॉपिक स्कल्पचर कंप्लीट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।